मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे संगठन के महामंत्री सुनील बंसल जी, मंच पर बैठे सभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश जी, प्रभारी सुब्रत पाठक जी, हमारे सभी इस क्षेत्र के प्रभारी पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री वर्तमान में प्रभारी अपने आदरणीय सरोज पांडे जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज बूथ अध्यक्ष ऊपर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में और जनसंघ का नींव ही राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए रखी गई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, 2 संविधान, देश में एक संविधान रहेगा, एक झंडा रहेगा, एक प्रधानमंत्री, इसको लेकर उन्होंने जब आंदोलन किया शेख अब्दुल्ला नेहरू के खिलाफ, तो उनका देहांत भी कश्मीर की धरती पर हुआ। मित्रों, शहादत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब यात्रा लेकर निकले, 67 में सरकार बनाया 5-6 प्रदेशों में, और एक मोगलसराय स्टेशन पर हत्या कर दी गई। जब देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी देखने गए, बोले सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में मार्ग ढूंढना होगा। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग ढूंढते हुए 80 में बीजेपी का गठन हुआ, 84 में 2 सीट आई। अटल जी को ही कांग्रेसी और देश के लोग चिढ़ाते थे मित्रों, लेकिन अटल जी ने परवाह नहीं किया। आप जैसे बेकुल कार्यकर्ताओं को लेकर एक सम्मेलन किया और आग्रह किया और उन्होंने आह्वान किया कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मित्रों, अटल जी ने कमल खिलाया देश में और देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, देश के सभी लोगों ने कहा अटल जी सांप्रदायिक है। मैं आप सब बूथ अध्यक्षों से बात करना चाहता हूं, क्या भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है? 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है? मंदिर का निर्माण करना सांप्रदायिक है और अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है? तो हम सांप्रदायिक हैं, ये नारा देने वाला कोई मित्रों। लेकिन एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म देने वाला जब देश का प्रधानमंत्री होते हैं मित्रों, ये सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए हम सब बूथ अध्यक्ष बनते हैं। बूथ अध्यक्ष का काम क्या है? सेक्टर प्रभारी, सेक्टर सहयोगी का काम क्या है? ऐसे गुमराह करने वाले धूर्त टाइप के लोग राज्य के अंदर घूम रहे हैं मित्रों। और कोई राम को गाली आता है अस्तित्व को, कोई हिंदुत्व को गाली देता है, कोई भारत माता जय के लिए रोकता है, तो कोई वंदे मातरम के लिए रोकता है। आप सब बूथ अध्यक्ष यदि नहीं रहेंगे इस धरती पर और परिश्रम नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए मित्रों, और आपके कारण 2017, 2014, 2019 की जीत आपके बदौलत हुआ है और 2022 की भी जीत आपके बदौलत होगा और आपके नेतृत्व में होगा मित्रों। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के बूथ अध्यक्षों को, जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, व्यक्तिवाद हो, परिवारवाद हो, वंशवाद हो, गोत्रवाद को नकार कर सीधे राष्ट्रवाद और भारत माता के सम्मान में वोट करेगा उत्तर प्रदेश। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस प्रकार के कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सभी बूथ अध्यक्ष और राज्य के क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष नाते शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार जोर से मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल, 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 कमल। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मित्रों, हम एक ऐसे नेता को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके व्यवहार में कार्यकर्तापन है। हम सबको उनके सानिध्य में कार्यकर्तापन मिलता है, जिनके प्रयासों से आज पूरे प्रदेश की सड़क चमचमा रही है। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन दें।
के रक्षा मंत्री और आज के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के मुख्य अतिथि, काशी क्षेत्र का कोई जिला क्या कहूँगा, कोई शायद विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नाम के साथ नहीं जानते होंगे। ऐसे श्रद्धेय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनका मैं भी और आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष साथी श्रीमान स्वतंत्र देव जी, भारत सरकार के मंत्री और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, मंच पर हमारे संगठन के शिल्पी जिन्हें कहते हैं और लगातार 2014 से लेकर के 19 तक जिनके संगठनात्मक कौशल से चुनावी विजय यात्रा हमारी जारी है, ऐसे आदरणीय सुनील बंसल जी, मंच पर हमारे प्रदेश की सह प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सरोज पांडे जी, काशी क्षेत्र के प्रभारी प्रदेश महामंत्री श्री सुब्रत पाठक जी, इस क्षेत्र के अध्यक्ष जो लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, ऐसे हमारे महेश श्रीवास्तव जी, हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी भाई अनिल राजभर जी, हमारे वरिष्ठ नेता भी और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी सिंह जी, हमारे साथी 2012 से विधानसभा में और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, हमारे दूसरे मंत्री काशी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और जौनपुर से प्रदेश मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले श्री गिरीश चंद्र यादव जी और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जो लोग प्रदेश के मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सुरेश पासी जी, हमारे प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी माता विंध्यवासिनी जी के धाम से, हमारी अभी नई मंत्री के रूप में शपथ लिया है बहन संगीता बलवंत बिंद जी और हमारे मंत्री परिषद के साथी श्री संजीव गौड़ जी, हमारे वरिष्ठ सभी सांसद और नेता जिनका मैं नाम आदरणीय संगम लाल गुप्ता जी, आदरणीय केसरी देवी जी, बहुत नाम है, आदरणीय बीपी सरोज जी, आदरणीय रमेश बिंद जी, आदरणीय सीमा द्विवेदी जी जो इसी जिले की राज्यसभा में प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मणाचार्य जी और यहाँ मंच पर और वरिष्ठ नेता मंच के सामने सभी हमारे माननीय विधायकगण, सभी माननीय जिला अध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी और उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र के अंदर लगातार विजय का परचम फहराने
इसलिए आज मैं एक नारा आप सबके बीच में दोहरा रहा हूं। 2022 में 2017 दोहराना है और वो टकवा पार्टियों से भी बच करके रहना है। और टकवा पार्टी के सारे विरोधी 2019 में भी एक साथ मिले थे। क्या कमल खिलने से रोक पाए क्या? रोक पाए क्या? इस बार भी मिलेंगे, लेकिन कमल खिलेगा, साइकिल पंचर हो जाएगी, हाथ को डंडा उखाड़ करके बाहर फेंक देगी, हाथी का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सबके सामने आज ये कह करके अपनी बात पूरी करूंगा कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल इसलिए मेरा नारा 100% वोटों में 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा। तैयार हो? बस मेरा इतना ही निवेदन है, अपना खून जीतो, विधानसभा जीत लेंगे। विधानसभा जीत लेंगे तो उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। मुझे आप पर भरोसा है। आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए देता हूं अपनी बाड़ी को विराम, लेकिन पूरे जोर से बोलिए। 22 से विरोधियों से फिर बुलवाना है, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। अब मित्रों, हम सबके बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादिता और मां भारती के शौर्य का पुनर्जागरण कर रहे हैं, ऐसे कर्मठ और भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ सच्चे वाहक, एक ऐसे विकास पुरुष जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में बीमारू राज्य के श्रेणी को छोड़कर विकास के पथ पर बढ़ चला है और पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनकर उभर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं कोटि-कोटि स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आपका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी माननीय सरोज पांडे जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय प्रभारी और माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, क्षेत्र अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी सिंह जी, अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, गिरीश चंद्र यादव जी, सुरेश पासी जी, रमाशंकर सिंह पटेल जी, संगीता बलवंत बिंद जी, माननीय सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री वीपी सरोज जी,
रमेश बिंद जी, सीमा द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, क्षेत्र और जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और प्रत्येक बूथ से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी सम्मानित बूथ अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जौनपुर की धरती है, काशी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जनपद है और जौनपुर स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी की कर्म भूमि रही है, जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए समाजवादी पार्टी की गुंडागिर्दी के खिलाफ ही अपनी शहादत दी थी। उनकी शहादत और उनकी जन्म की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं इस अवसर पर आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का एक चौथा क्षेत्र स्तर का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन चल रहा है और हर एक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन अपने आप में उत्तरोत्तर उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ एक नए उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जीत की उतनी ही मजबूती के साथ गारंटी देते हुए दिखाई दे रहा है जो 2019 में, 2017 में और 2014 में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें देकर के एक बेहतरीन जीत दिलाई थी। स्वाभाविक रूप से 2022 का चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है और कौतूहल और आश्चर्य का विषय नहीं। कौतूहल और आश्चर्य इस बात को लेकर के जितने भी भाजपा विरोधी हैं और अब तो ये विरोध उस हद तक जा चुका है कि जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं वे सब एक और ध्रुवीकरण उनका हो रहा है और दूसरी तरफ आप सबके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में भारत की आन बान और शान की रक्षा करने वाले एक एक कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज इस पूरी लड़ाई में राष्ट्र सापेक्ष और राष्ट्र निरपेक्ष उन लोगों के आमने सामने पूरी लड़ाई वर्ष बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने पिछले दिनों कुछ बयान पढ़े होंगे। एक तरफ पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अखंडता के प्रतीक, भारत के गणराज्य भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था और उस जयंती के कार्यक्रम के माध्यम से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दे रहा था। दूसरी तरफ आपने वे स्वर भी सुनाई दिए होंगे जिन्होंने राष्ट्र नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से राष्ट्र गौरव जिन्ना की तुलना करके भारत को और भारत के प्रत्येक राष्ट्रभक्त को अपमानित करने का कार्य किया था। हम सबको भूलना नहीं चाहिए ये राष्ट्र तोड़क तत्व ये वही लोग हैं जो 2017 के पहले सत्ता रहने पर दंगों के माध्यम से प्रदेश के अंदर आस्था पर प्रहार करने का कार्य करते थे। ये वही तत्व है जिन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला करके प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही तत्व है जिन्होंने 2017 के पहले
डकैती डालने का कार्य किया था। और ये वही तत्व है भाइयों बहनों जो 2017 के पहले एक तरफ दंगा करवाते थे, नौजवान पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर, व्यापारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ वापस लेने का कार्य करते थे। आज वे फिर अपनी बोली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक वे आस्था में खलल नहीं डाल पाए, प्रदेश में दंगा नहीं करा पाए, प्रदेश में अपहरण का उद्योग उनका जो चलता था वो पूरी तरह बंद हो गया, प्रदेश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेईमानी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया, किसानों का शोषण बंद हुआ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिस तमन्ना के साथ वे कार्य करने के लिए आए थे, जब ये बंद हुआ तो स्वाभाविक एक परेशानी आज उनकी दिख रही है, जब वे चिन्ह को महिमान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब यह लड़ाई राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प के साथ जुड़े, जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। भाइयों बहनों, इस बूथ जीतने की लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं होगी। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, आज जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग आपके पास आएंगे, जनता के बीच आएंगे, एक एक जनता को जागरूक करके बताने की आवश्यकता है कि पूछे ये लोग उस समय इस बारे में उनसे पूछे कि कोरोना में जब केंद्र और प्रदेश सरकार जनता की सेवा कर रही थी, उनका फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में राशन और भाइयों बहनों फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने का कार्य कर रही थी, तब ये लोग कहां थे? तब इन्हें पूछा जाना चाहिए, तब ये लोग कहां थे? स्वाभाविक रूप से उस समय एक प्रश्न खड़ा होगा कि उस समय इनका कहीं अता पता नहीं था, न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी, न कोई अन्य दल था, क्या इनमें से किसी का अता पता था? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में 2020 से मार्च 2020 से क्या चाहे वह पहली लहर रही हो या दूसरी लहर रही हो, क्या इन दोनों लहरों के दौरान आपको क्या कहीं पर सपा, बसपा, कांग्रेस या इन दलों में से किसी नेता को जनता की सेवा करते हुए आपने देखा? आपने देखा किसी को? ये दिखाता है कि जनता की पीड़ा के साथ ये लोग कभी भी अपने आप को नहीं जोड़ सकते। ये होम आइसोलेशन में थे, और जो लोग होम आइसोलेशन में थे, इनको चुनाव में भी होम आइसोलेशन में ही डालने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको याद होगा कि ये सब फ्री देने के साथ ये तो महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने फ्री में राशन देने की व्यवस्था की, और इस राशन की व्यवस्था को 2020 में 8 महीने तक और 2021 में यह होली से लेकर दीपावली तक और अब दीपावली से फिर होली तक इसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। और राज्य सरकार ने तो तय किया है, केंद्र सरकार ने इसे होली तक पहुंचाने की व्यवस्था की, राज्य सरकार ने भी तय किया है कि दीपावली से होली तक खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक की व्यवस्था
हैं। आज विकास की योजनाएं हो, लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। यही माफिया, यही अपराधी पहले सिर पे चढ़ करके कहीं न कहीं अपहरण करते थे, लूटपाट करते थे, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करते थे। आज माफियाओं के साथ क्या हो रहा है? बुलडोजर चलते हुए देखा है ना? प्रदेश के अंदर जब माफियाओं की छाती पे बुलडोजर चलता है, कैसे लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि जोरदार लगता है? ये चलना चाहिए। तो चलने के लिए बूथ की मजबूती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बूथ जीतेगा। दोनों हाथ खा करके जोरदार तरीके से बोलिए, बूथ जीतेगा। और जोर से बोलिए, बूथ जीतेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं। और भाइयों बहनों, अभी से अपने अपने बूथों का प्रबंधन करने की दिशा में आप सब अग्रसर होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। मित्रों, सभी जिलाध्यक्ष जो हमारे हैं आ जाए, एक बड़ी माला से अपने देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी को अभिनंदन करना चाहते हैं तो तत्काल आवे। एक बार हम सब खड़े होके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री का अभिनंदन करेंगे। खड़े होके हम सब जय श्री राम के नारे से अभिनंदन करेंगे। जय श्री राम। मित्रों, आज के हमारे मुख्य अतिथि एक ऐसे शक्तिशाली नेता जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के को सर्वोपरि रखते हुए अपने दृढ़ संकल्प के साथ पूरे भारत को सुरक्षित किया और चीन और पाकिस्तान को उनकी हैसियत बताते हुए भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ऐसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने 30,286 बूथ अध्यक्षों के द्वारा। धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपना मार्गदर्शन देने का समय दिया। हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का के लिए आपने हम सबको यहाँ पर उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया। मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि को कि हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए आए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए, दोनों हाथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के कर्मठ एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत ही क्रियाशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों का निर्माण कार्य जो किया है उसकी सर्वत्र चर्चा होती है। ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, सह प्रभारी श्री तरुण जी पांडे, संगठन महामंत्री
जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है, जैसे सुनील जी बंसल, क्षेत्रीय प्रभारी श्री सुब्रत पाठक, क्षेत्र अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक एवं सांसद एवं पूरे काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष मंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री राजेंद्र प्रताप जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ जी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री सुरेश जी काशी, श्री रमाशंकर जी पटेल, श्री संजीव गौड़, श्रीमती संगीता बलवंत और सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री विनोद शंकर, श्री राकेश रमेश बिंदल, श्री लक्ष्मण आचार्य, श्री संगमलाल जी गुप्ता, श्रीमती केशरी देवी पटेल और एक नाम मैं भूल गया, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और इस समय भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे। इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आज के 2 दिन पहले सीतापुर में अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को मैंने संबोधित किया था। बूथ के कार्यकर्ताओं से मौजूद और अद्भुत दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। आज भी जो मैं अपनी आंखों के सामने यह अद्भुत दृश्य कार्यकर्ताओं का देख रहा हूं, मेरा भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3/4 बहुमत से सरकार बनाने से हमको दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती। आज का जो हम लोगों का उत्तर प्रदेश काशी क्षेत्र का जो यह सम्मेलन हो रहा है, आप सभी जानते हैं काशी क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यह बाबा विश्वनाथ की धरती है। यह मां विंध्यवासिनी की ओज स्थली है। यहां शीतला माता का भी वास होता है और मां अन्नपूर्णा का तो सीधा आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। और सबसे आनंद की बात यह है कि माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा जो लगभग 120 वर्ष पहले चुराकर दुनिया के दूसरे देश में पहुंचाई गई थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पुनः उसको भारत में लाने का काम किया है और बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में वह स्थापित हो चुकी है। मैं यह मानता हूं कि माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा जो स्थापित हुई है, भारत के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा की जिसके ऊपर कृपा होती है, बहनों भाइयों, जिस क्षेत्र पर कृपा होती है उस क्षेत्र में कोई भूख से नहीं मरने पाता है। यह माता अन्नपूर्णा की कृपा का परिणाम होता है। और मैं समझता हूं इसी का यह परिणाम था कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया, चाहे जो कुछ भी हो, हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हम हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा करेंगे एक व्यक्ति भी भूख के कारण दम न तोड़ने पाए। इसीलिए उन्होंने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की है, जिसकी योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की है। और यह गरीब कल्याण योजना आगे तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी होली तक लगातार महीने में 2 बार हर व्यक्ति को 5-5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, तेल इत्यादि सब सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। मैं यह मानता हूं कि यह मां अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का यह संकल्प लिया है। और बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं भारत में दुनिया में इस प्रकार की अन्य योजना लागू करने वाला कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश भारत है और कोई दूसरा देश नहीं है। और आज जब मैं यहां 27 नवंबर को खड़े होकर आप सभी बूथ के कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं तो मुझे याद आता है कि 26 नवंबर जो कल का दिन था, इसी 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादियों का हमला हुआ था। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर जो उन्होंने मुंबई में कायराना हमला किया था, उसके परिणाम स्वरूप 160 से अधिक लोगों की जाने गई। उसके बाद उस समय की कांग्रेस की सरकार को आतंकवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। केवल इस बात को मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, बल्कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक में उन्होंने यह सच्चाई को स्वीकार किया है
26 नवंबर 2008 का जो आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ था, उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई उस समय की सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने वह प्रभावी कार्रवाई नहीं की। बहनों भाइयों, लेकिन आज स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई से हिंदुस्तान में की जा रही है। बहनों भाइयों, और आपको याद दिलाना चाहता हूं, उरी और पुलवामा की घटना के बाद जो कुछ भी हमारी सरकार ने किया है, उसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं होती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में होती है। हमने उरी और पुलवामा की घटना के बाद यह सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो केवल इस पार ही नहीं, यदि जरूरत हुई तो हम उस पार भी जाकर उनका सहारा कर सकते हैं। यह भारत के अंदर सूरत है, यह हम लेकर के दिखाएंगे। बहनों भाइयों, आज जब मैं यह दृश्य यहां पर कार्यकर्ताओं का देख रहा हूं तो सचमुच मेरा यह विश्वास पक्का हो गया है। ऐसा ही हुजूम जहां भी मैं जाता हूं, हमको कार्यकर्ताओं का यह देखने को मिलता है। और मैं तो यह मानता हूं कि हमारा भूत का कार्यकर्ता सचमुच वैसे ही एक सिपाही है जैसे कि सेना में एक सैनिक की जो अहमियत होती है, हमारी पार्टी में हमारे भूत के कार्यकर्ता की अहमियत होती है। आज हमारे देश की सेना जितनी मजबूत हुई है, बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कि हमारे अब वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी भी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। यह आप लोगों के ही दमखम का तकाजा है, आप लोगों के ही दमखम पर। बहनों भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी आज भारत की ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा के बारे में यह मान्यता है, भाजपा हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे। आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में ही किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया। हम जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का 2014 में अध्यक्ष था, उस समय जब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा था, तो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते कि राजनाथ जी, हम लोगों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि संकल्प पत्र में उन्हीं मुद्दों की चर्चा की जानी चाहिए जिन मुद्दों को हम सरकार बनने के बाद पूरा कर सकें, वही वादे किए जाने चाहिए जिन वादों को हम सरकार बनने के बाद निभा सकें। और पुनः 2019 में भी वह घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर आई थी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर यह कहते थे कि राजनाथ जी, जैसे हमने 2014 में किए गए अपने हर वादे को पूरा किया है, इसलिए 2019 में भी यह सावधानी बरतिएगा घोषणा पत्र तैयार करते समय कि हम वही वादे करें जिन वादों को हम पूरा कर सकते हैं। बहनों भाइयों, हम भारत की राजनीति विश्वास के संकट को गहरा नहीं करना चाहते। भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति विश्वसनीयता का भाव हम पैदा करना चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है? 1951 से जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, बहनों भाइयों, उस समय भी हम लोग कहते थे कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत जो उसे विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। लोग ये कहते हैं, ये भाजपा वाले जब जब सरकार आती है, जब जब चुनाव आता है, तब तक यही वादे दोहराते हैं, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं करते। लेकिन हमको कभी क्लियर मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए हम अपने वादे
यह भी हम वाले करते हैं। तब भी लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ही वाले करते रहते हैं, देश की जनता की आंखों में ये धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों का दिल जानता था कि हम जनता को गुमराह करके जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आपने देखा क्लियर मेजॉरिटी आ गई, चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। इतना ही नहीं, आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है बहनों भाइयों, जिसे लोग यह मानते थे कि शायद यह स्वप्न कभी साकार नहीं हो पाएगा, वह सब कभी यहां साकार हो गया। यानी हम जो कहते हैं और करते हैं, एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी है बहनों भाई। जहां तक विकास का प्रश्न है, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? जब से हमारी केंद्र में 2014 से सरकार बनी है बहनों भाइयों, हमारा भारत अब दुनिया की नजरों में कमजोर भारत नहीं रहा है, हमारा भारत दुनिया की नजरों में ताकतवर भारत बन गया है, मजबूत भारत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यही भारत कुछ बोलता है तो दुनिया बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनती और उस पर यकीन करती। यह हमारी छवि रही है। भारत की बातों को सारी दुनिया में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ही गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत को कई लोग समझते थे कि यह भारत बहुत कमजोर भारत है। यही करके हम लोगों ने दिखा दिया कि भारत अब हमारा यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत हमारा दुनिया का यह ताकतवर देश बन गया है। यही करके हम लोगों ने दिखा दिया, क्योंकि हम लोग वैसे भी किसी को छेड़ने वाले नहीं हैं, कभी किसी को छेड़ने वाले नहीं रहे हैं, लेकिन यही हमने करके दिखा दिया है। हम तो किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह ताकत भी भारत ने दिखा दिया है मेरे रहने वाले। यह हुआ है तो केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद और हमारे नरेंद्र भाई मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है बहनों भाई। और आगे के लिए भी आपको मैं बताकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारी सरकार ऐसी सरकार है कि आज तक हमने दुनिया किसी देश पर कोई आक्रमण किया है, न दुनिया की किसी देश की एक ही जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। यह भारत का इतिहास है, क्योंकि भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, यह संदेश दुनिया की किसी एक धरती से सारी दुनिया को गया है, तो केवल और केवल हमारे और आपके लिए भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है। आज तक हमारा यह इतिहास है, न तो हमने एक ही जमीन पर किसी दूसरे देश की एक ही जमीन पर कभी कब्जा किया है, लेकिन आज हमारी यह ताकत हो गई है, यदि हमारी जमीन पर भी कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बहनों भाई को हम लोग किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। और हमने तो साफ कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सेना को खुली आजादी रहेगी बहनों भाइयों, हम सेना के हाथों को बांधना नहीं चाहते। हम भारत की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्या क्या किया है आपकी सरकार, हमारी सरकार, आप सबको अच्छी तरह जानकारी है। बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनी, 18,000 ऐसे गांव थे जहां के लोगों ने बिजली की रोशनी अपने गांव में कभी नहीं देखी। बिजली की रोशनी की बात छोड़िए, बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। सारे गांवों में विद्युतीकरण करने का काम हमारी सरकार ने किया, और यही हमारी सरकार का संकल्प है। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया था, चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही यह संकल्प लिया था, हमारी सरकार बनेगी। 2024 समाप्त होते होते इस हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार से नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है? आज हर जिले में, गांव गांव में
सच है तो हाथ उठाकर तालियां बजाइए कि यह सच है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात कहीं पर कोई गलत है, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख दीजिएगा। यदि मेरी बात गलत होगी तो मैं खेद व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कभी जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैंने राजनीति नहीं की है। जब भी राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों से मैं कह रहा इतना ही, कभी हमारे देश की गरीब माताओं और बहनों ने कल्पना नहीं की होगी कि हमको लकड़ी और अंगीठी का चूल्हा जलाने से हमको कभी निजात मिलेगी। आज घर घर गैस चूल्हा मुहैया कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया, जो हमने कहा वो किया। इतना ही नहीं, यदि कोई बीमार हो जाए, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी बीमार हो जाए, यदि आयुष्मान भारत का कार्ड है तो बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का एक साल में मुफ्त इलाज होगा। यदि एक साल में उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपया यह सरकार खर्च करेगी। क्या कोई लोग कल्पना कर सकता था इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी? भ्रष्टाचार कोई भी सरकार नहीं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दी, कोई भी सरकार नहीं, जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। लेकिन आज आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं और हम भी सीना ठोक कर कह सकते हैं बहनों भाइयों, हम लोगों की जो सरकार 7.5 वर्षों से केंद्र में चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत ही नहीं दुनिया का कोई माई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। हुकूमत ऐसे चलाई जाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने लाचारी व्यक्त की, कहा था क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजते हैं लेकिन मुश्किल लोगों तक 15 पैसा पहुंच पाता है, शेष पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। प्रधानमंत्री होकर यह लाचारी उन्होंने व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे 100 पैसा भेजूंगा तो नीचे हमारा जो भारत का मालिक बैठा है उसकी पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचेगा, 99 नहीं पहुंचेगा। क्या ये सोचेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2-2 हजार रुपया हर 4 महीने के बाद जो आपके खाते में भेजा जाता है, पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर काबू करने की नीयत चाहिए। यह नीयत यदि किसी के पास है, केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, दोस्तों और किसी के पास यह नहीं है। विकास का जहां तक हो रहा है, विकास के मामले में भी हमारी पार्टी बेजोड़ है। रह भाई, क्या कभी आपने कल्पना किया था? मैं नौजवान दोस्तों से भी पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूं, आपने कल्पना नहीं किया होगा एक दिन वह भी आएगा कि भारत में एक ऐसा मां का लाल भारत का प्रधानमंत्री रहेगा जो यह संकल्प लेगा कि हिंदुस्तान में एक जिला विशेष नहीं बचेगा जिस जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न बन जाए। रहने वालों, ऐसा एक भी जिला शेष नहीं बचेगा। क्या इसकी कल्पना आपने कहीं की? यही उत्तर प्रदेश को लेकर 2012 से लेकर 17 तक यहां पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। 2017 से आज तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी जी को, आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसी भी मंत्री के ऊपर किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें उठाकर कह दे उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। आज मुख्यमंत्री के नाम पर ही गुंडे बदमाशों की माफियाओं के दिल में दहशत पैदा हो जाती है, उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति जब तक बेहतर नहीं होगी रहने वालों, तब तक न तो हम राज्य का विकास कर सकते हैं न तो हम देश का विकास कर सकते हैं। बिना कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त किए हुए देश का विकास नहीं किया जा सकता। और मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के हालात ठीक होने का ही परिणाम है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर कार्यकर्ता नोट कर ले, 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, देशी और विदेशी, यहां पर उद्योग लगा
अंदर हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने करके दिखा दिया है कि 5.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। भाइयों, ये छोटी उपलब्धि नहीं। ऐसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, यानी व्यापार करना हिंदुस्तान के किस राज्य में आसान है, सरल है, सुविधाजनक। इस दृष्टि से विदेशी एजेंसियों ने भी जो रेटिंग की है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, उसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 6वें स्थान पर था, आज बहनों भाइयों 4 वर्षों में ही वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से ही देखा जाए, हर राज्य का एक आकार होता है। अरे वहां की अर्थव्यवस्था कितनी की, यहां की अर्थव्यवस्था जो है, आज के लगभग 5 वर्ष पहले उसका आकार था लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का, 5 वर्ष से पहले, यानी 2017 के। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी जी आपको और आपकी सरकार को। 4.5 वर्ष में यह करिश्मा करके आपने दिखा दिया कि आपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाकर जस्ट डबल कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। 22 लाख करोड़ रुपए तक आपने पहुंचा। करिश्मेटिक काम आपने किया, जितने भी सराहना की जा रकम है 4.5 वर्षों में आपकी देखरेख में। और यहाँ के PWD मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे केशव जी मौर्य, इनकी भी सक्रियता के परिणाम स्वरूप प्रभावी तरीके से किस तरीके से काम लेना चाहिए, या कला के कारण ही आज 15,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचों का विकास उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ हो रहा है। अब एक सेवा का आपने देखा होगा, एक ऐसा एयरपोर्ट बना, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है मेरे भाई, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अब समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने जो किया था तो वही योगी जी कर रहे हैं, हमने जो शुरुआत की थी उसका फीता योगी जी का, मोदी जी का। भाइयों, अरे तो भगवान से भी डरना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट आपने नहीं शुरू किया, भाइयों आपने देखा होगा आज तक कभी, और यहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है 2001 में जेवर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव मैंने पास किया था, मुख्यमंत्री रहते हुए भाइयों हमारी सरकार ने पास किया था। आज उस काम को पूरा कर रहे हैं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और हमारे मोदी जी कर रहे हैं। बीच में लोगों ने नहीं किया, लेकिन वाह भाई, आप भी सड़कें बनाते हैं, योगी जी भी सड़कें बना रहे हैं। हमारी सड़कों पर फाइटर प्लेन उतरते हैं, भाइयों के मोटर गाड़ी नहीं चलती है, लड़ाकू जहाज भी उतरते हैं। इतनी मजबूत सड़कों का निर्माण हमारे यहाँ तेजी के साथ हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है, एक से एक चीजों का निर्माण होने जा रहा है। क्या कभी आपने सोचा कि उत्तर प्रदेश में भी ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? यहां से सीधे कई 100 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल अब उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने जा रही है। रूस के सहयोग से AK-203 असॉल्ट राइफल अब उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने जा रही है मेरे भाई। और जो भी दृष्टि से कितना तेजी के साथ विकास हो रहा है, यह सब आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही मैं कह सकता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी खाद्यान्न की खरीद हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, उसका जितनी भी सराहना की जाए तो कम है बहनों भाई। किसानों का यहाँ का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी रही है, बहनों भाइयों, किसानों के प्रति हम सदैव संवेदनशील रहे। आपने देखा 3 कृषि से संबंधित कानून जो पारित हुए थे लोकसभा के अंदर, उसको लेकर एक आंदोलन चल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं देखा क्या होगा, कैसे होगा, उन्होंने किसान आंदोलन चला रहे, चलो हम 3 बिलों को वापस कर लेते हैं। वापस करने का उन्होंने फैसला कर दिया और संसद जिस दिन प्रारंभ होगी पहले ही दिन मुझे वापस दे दिया। भाइयों, आप उठाकर इतिहास देखिए, अन्य राजनीतिक दलों की सरकारों का, इन लोगों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं,
लेकिन किसान को हम अपना अन्नदाता मानते, किसान को हम अपना भगवान मानते। बहनों भाइयों, हमारी सरकार उनके ऊपर लाठी और गोली नहीं चला सकती। हमारा सिर्फ बराबर किसान से हम अन्नदाता मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके सामने झुका हुआ है मेरे भाइयों। इस निर्मता और शालीनता के साथ हम लोग हुकूमत चलाने वाली ये हमारी पार्टी है। और बहनों भाइयों, देखा जाए बहुत सारे ऐसे फैसले जिनकी मैं चर्चा करूं, एक लंबा समय लगेगा, जो बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता, उत्तर प्रदेश में जो भी करिश्माई काम हुआ है बहनों भाइयों, उसकी चर्चा केवल आज प्रदेश में नहीं हो रही है, बल्कि उसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में हो रही है। और आपको जानकर खुशी होगी, अब तो विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की चर्चा होने लगी, विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी। अब आपने देखा होगा, एक चर्चा की बात करोगी, क्या मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर क्या बोल रहे हैं? अब योगी जी जाने, मोदी जी जाने, लेकिन कोई बात है, कोई बात है। आप कहिए तो मैं बताऊं। बता दें कितना बताएं? मोदी जी योगी जी को यह कह रहे थे कि मोदी जी, योगी जी, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, धड़ाधड़ बैटिंग करके जाइए, क्रिकेट धड़ाधड़ बैटिंग। आप लोग जानते होंगे कि योगी जी कितने बड़े बल्लेबाज हैं। मैं तो पहले नहीं जानता था, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि प्रधानमंत्री का रैंक जरूर बल्लेबाज है। और कान में धीरे धीरे यह कह रहे थे उसको, योगी जी के, योगी जी चिंता मत करो, धड़ाधड़ बैटिंग करके चले जाओ, आपको कोई रिटायर्ड हर्ट नहीं कर सकता। और साथ ही साथ यह भी कहा कि न तो आपके हिट विकेट होगा। मतलब समझिए, कितने लोग समझे जरा बताइए, क्रिकेट वाले सब समझ गए। बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहने रहा भाई, दूर सरकार है, ताकतवर सरकार। एक योगी जी, उनके दोनों सहयोगी केशव प्रसाद जी और डॉक्टर दिनेश जी शर्मा को मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। बहनों भाइयों, किसी की योग्यता, क्षमता और प्रतिभा पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैं आपको अपील कर रहा हूं। लेकिन जब मैं कभी अतीत की तरफ झांक कर देखता हूं, पिछले चुनाव में बहुत हुआ बहुआ, हुआ बहुआ, आप लोगों ने पीछे के लोगों सुना है। मैं भाइयों, मैं किसी को बुरा बहुआ नहीं करता हूं, जिंदगी में मैंने कहा है तो कभी मैं कहना चाहिए। भाई कोई अपना रिश्ता बुआ बहुआ का बना, कोई अपना बुआ बहुआ का रिश्ता बनाकर रखना चाहता है, रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दुनिया में रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, बड़े से बिगड़ गए। लेकिन इतनी पक्की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं भाइयों, उत्तर प्रदेश की जनता का जो मैं मूड देख रहा हूं, उससे मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्या लगता है? वो 300 तो जा ही रहे। आप कहेंगे तो मैं बता, आप कहेंगे तो मैं बता दें, मैं यह बता
बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जनता इसमें कह रही है, देखिए मैं पूरा कौरा किसी को नहीं मानता, मैं सबको समान मानता, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इसमें यह कह रही है, उत्तर प्रदेश में न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। और योगी को कहूंगा जरा मास्क उतार दीजिए। और एक जानकारी और देना चाहता हूं, जा जाकर यह संदेश गांव तक गलियों को पहुंचा देना मेरे पहले। कोविड-19 की महामारी के दौरान हमारी केंद्र सरकार हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो किया है, लेकिन उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर यहां की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, कान खोलकर सुन लो, आपको जानकर खुशी होगी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है बहनों भाइयों, कोविड-19 को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जा रही है। लेकिन आपको गुमराह करने के लिए, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह की चीजें लाते रहेंगे। अब बताइए क्या जरूरत है चुनाव में जीतना को लाने की? कहां जीना है, किस खबर से आपने निकालना है उनको, किस बोतल में बंद थे उनको आपने निकाला, क्या जरूरत है जीना है? भाइयों, जिन्ना पाकिस्तान की जनक हो सकते हैं, भारत के जनक कभी जिन्ना नहीं हो सकते। समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटकर, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटकर क्या करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश और देश को तबाह कर देना चाहते हैं। जात के आधार पर देश को बांटने की ये लोग कोशिश करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, पंथ और मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत उन ऋषियों और मनीषियों का देश है, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने जो अपने अंदर देखा है वही जानवर के अंदर भी देखा है, जो अपने अंदर देखा है वही दूसरे लोगों के अंदर भी देखा है। यह पिंडे सब ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही व्रत में है, जो घेरे में है वही तेरे में है। यह देखने का काम यदि किसी ने किया है तो भारत देश के ऋषि और मनीषी। और आज इसे केवल सत्ता हासिल करने के लिए समाज को जाति, पंथ और मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है। बहनों भाइयों, चाहे जात के आधार के आधार पर हमको सत्ता हासिल करनी होगी, समाज को हिंदू मुस्लिम ईसाई के आधार पर बांटकर हमको सत्ता हासिल करनी होगी, तो ऐसी सत्ता को हम चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। बहनों भाई, हम पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग कहां ले जाना चाहते हैं लोग? भाइयों, आप सबके साथ आगे जाइए, सबसे अपील कीजिए, सशक्त भारत बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का भी सशक्त होना, प्रभावी होना यह आवश्यक है। इसलिए मैं आपको मुझे अपील करने आया हूं। बहनों भाइयों, सच में बताऊं आपको, कल और आज मैंने
कुछ बूथ के कार्यकर्ताओं को टेलीफोन मिलाकर बात किया, जहां पर वो बूथ के कार्यकर्ता होंगे। कल मैंने बात किया, ये मिर्जापुर से रविकांत मौर्य हैं, रविकांत मौर्य हैं, हाथ उतारे जाइए। अरुण वर्मा मिर्जापुर, प्रतापगढ़ हम अभिषेक सोनी, दिलीप अग्रही, प्रवीण तिवारी, रमाकांत शुक्ला, रामविलास सिंह, अवधेश कुमार सिंह, कन्हैयालाल शर्मा, बालचंद सोनी, सच्चिदानंद विश्वकर्मा, हनुमान पासी, दीपक निगम, हिमांशु द्विवेदी, लकी है, अरे वाले लकी, पंकज तिवारी, विजय बहादुर सरोज, सत्यम सोनी, मसूरियादीन वर्मा कहाँ है? मसूरियादीन वर्मा? अरे वाह, मुझे ही बात की थी। भूलचंद प्रजापति, बहनों भाई, मैं बताऊं, मैं सोच रहा था कि बूथ के कार्यकर्ता काम करते करते थक गए हों। किताब जब होता है तब स्वतंत्र देव सिंह आते हैं, सुधीर बंसल आएंगे, कहेंगे पढ़ना पड़ो, कराओ, घर जाओ, ये लोग हम लोग को थका देते हैं। मैं सोच रहा था हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी थक गया होगा, लेकिन बहनों भाई, आज जो हमने बूथ के कार्यकर्ताओं से बात की है, जो ऊर्जा हमने उनके अंदर देखी है बहनों भाइयों, मेरा विश्वास ये पक्का हो गया है, उत्तर प्रदेश में 3/4 जमीन बहुमत हासिल करने से अब हमें कोई रोक नहीं है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों की बहुत ही हौसला अफजाई की। अरे भाई रुक जाओ, आप लोगों ने हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई की है। मेरे बूथ के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया, हम लोगों की ताकत बढ़ाई, हम लोगों की इच्छा शक्ति को और अधिक आपने मजबूत किया है जनता की सेवा करके। लेकिन ऐसे ही मैं बोलकर चला जाऊंगा, शायद मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज जो दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं अपने सारी बूथ के कार्यकर्ता, बहनों भाइयों, आपका ही श्रेय है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। आपको ही श्रेय जाने वाला है। 3/4 जनिक बहुमत से यहां पर सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तर प्रदेश में। आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का देश का रक्षा मंत्री एक बार आप सभी के सामने शीश झुकाकर आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है, आप सभी का स्वागत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.